हैप्पी दीपावली टू विराज फैमिली। जेई मेंस 2024 के फॉर्म आ गए, तो हम लोग आपको एक जस्ट डेमो दिखाते हैं कि फॉर्म फिलिंग कैसे करना है वगैरह। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाके JEE-main.NTA सर्च कर लीजिए। तो JEE-main.NTA पे सर्च करने के बाद आपको पहली वेबसाइट दिखेगी यहाँ पे, जेई मेन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एनटीए की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में जेई मेन 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो मेन जो साइट होगी JEE-main.NTA online.in, इस साइट पे जाके हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो वहाँ से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जाके सबसे पहला काम होगा कि आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। अगर रिपीटर हो तब भी आपको ये रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा, या फ्रेशर है तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा जो मेल पे आया होगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। तो अपन पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह आपको मेंशन है, कैटेगरी वाइज मेल फीमेल का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कि हम इंडियंस में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी मेल का जो फीस है वो 1000 है, एंड जनरल कैटेगरी फीमेल का जो फीस है वो 800 रुपये। तो यहाँ से अपन को वो फीस वगैरह आप देख लीजिए। फिर जैसे जैसे एंड ऑफ द पेज जाएंगे हम लोग, ये पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक टिक कर दे आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर वगैरह, तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ये करने के बाद अब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अपने पास आता है कि आई हैव डिजी लॉकर अकाउंट। अगर डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो हमेशा काम आएगा आगे फ्यूचर में भी। तो आप डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं। अगर नहीं करना है तो यहाँ पे 7th नंबर पे आई हैव आधार एनरोलमेंट नंबर, तो आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही होगा, तो आधार कार्ड पे आप क्लिक कर लीजिए। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप फिल करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे मैं एक डाल देता हूँ। तो मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल के आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, आई विश टू शेयर माई आधार एंड ऑथेंटिकेट माई सेल्फ, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन पे आई विश टू शेयर माई आधार एंड ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट द सेंटर, वो आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे फिर से आधार नंबर डालना है, फिर से आप आधार नंबर वहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। तो आधार नंबर डालने के बाद फिर से क्लिक हियर टू प्रोसीड, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो आधार नंबर मेरा यहाँ पे मेंशन हो रहा है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए वो आधार नंबर सही है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आपका आ जाएगा कैंडिडेट नेम, आपको कैंडिडेट नेम डालना है यहाँ पे, जो जैसे कि 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग 10th मार्कशीट पे जैसा कैंडिडेट नेम जिस ऑर्डर में लिखा होगा उस ऑर्डर में ही लिखना है। देन फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अच्छे से फिल कर लीजिए। जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में देखिए अब हम सब ये सब फिल कर देंगे। तो आइडेंटिटी टाइप में हमने आधार नंबर, अगर आधार डालना है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है अगर आधार नंबर डालना है तो, और जो आधार नंबर डाला है वो यहाँ पे डाल दीजिए। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस डालने के बाद मोबाइल नंबर फिर से कंफर्म करना है। जैसे यहाँ पे कंट्री कोड आपने डाला मोबाइल नंबर में, कंट्री कोड 991 अपना आ जाएगा। तो कंट्री कोड डालने के बाद जो नीचे हम कंफर्म करेंगे तब फिर से 91 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे 10 डिजिट का ही अपना आएगा। ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस कंफर्म फिर से। तो यहाँ पे आपका जो ओटीपी वगैरह है ओटीपी आपके ईमेल पे आएगा, और एप्लीकेशन नंबर भी जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपका एप्लीकेशन नंबर भी आपके ईमेल पे आ जाएगा। ओके। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप पापा वगैरह का दे सकते हैं, फैमिली में कोई भी। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक प्रेजेंट एड्रेस आप डाल दिया, ठीक है। अब परमानेंट एड्रेस डालना है, अगर सेम एज पर प्रेजेंट एड्रेस हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, तो नीचे वाले जो फील्ड है वो अपने आप टिक हो जाएगी सारी की सारी, ऊपर जो हमने भरी थी तो नीचे वाली सारी हट जाएगी। अगर दोनों एड्रेस डिफरेंट है तो आप ये परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट भी फिल कर सकते हैं। जो भी पासवर्ड है यहाँ पे आप रख दीजिए, नया पासवर्ड हमें बनाना है नए अकाउंट के लिए।
अब सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद एक बार डिटेल्स वेरीफाई करने बोलता है, तो डिटेल्स आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए यहाँ पे इस पेज पे जाके, क्योंकि ये जो डिटेल्स है आगे जो फॉर्म फिलिंग के टाइम ऑटो फिल होके आने वाली है। तो अगर आपने एक बार ये अकाउंट बना लिया और यहाँ पे अगर आपने कंफर्म कर दिया तो बाद में डिटेल्स एडिट नहीं होंगे, ठीक है। तो एक बार जैसे आप पूरे सारे डिटेल्स चेक कर लीजिए, सारे डिटेल्स अगर चेक कर लीजिए तो इसके बाद आप ये नेम वगैरह उस पर क्लिक कर लीजिए, ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए कि आपने अपने डिटेल्स सारी चेक कर लिए। तो आप ये सारे डिटेल्स क्लिक कर लीजिए और करने के बाद एग्री। अगर एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन भी अभी है, बाद में नहीं रहेगा, तो एडिट आप अभी कर लीजिएगा, नहीं तो सबमिट एंड सेंड OTP। अगर देखिए ईमेल पे आपका OTP आया होगा, तो ईमेल पे आप चेक कर लीजिए आपका OTP क्या है। तो आपको OTP यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। OTP डालने के बाद आपको एक योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस आएगा। तो एप्लीकेशन नंबर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज जब भी हम लॉगिन करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर की आपको रिक्वायरमेंट होगी, या जब भी हम बाद में रिजल्ट्स चेकिंग वगैरह करेंगे तब भी एप्लीकेशन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांस के रिस्पेक्ट में भी, एडवांस के फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको ये एप्लीकेशन यूज़ होगा, एप्लीकेशन नंबर, तो बहुत अच्छे से संभाल के रखिएगा। आपको ईमेल पे एप्लीकेशन नंबर आया होगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर एंड जो भी पासवर्ड आपने रखा हुआ था तो पासवर्ड यहाँ पे डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो आप फिर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने बाद देखिए यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, एक रजिस्ट्रेशन, एक एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। तो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, तो इन्होंने कंप्लीट दिखा दिया है, तो रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट हो गया है। देन एप्लीकेशन फॉर्म पे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक कीजिए। लेफ्ट साइड में आपको जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दिख रहा है, तो एप्लीकेशन पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड आई है, पर्सनल डिटेल्स इनकम्प्लीट आया हुआ। तो जो भी है, जो भी डिटेल्स यहाँ पे इनकम्प्लीट आ रही है, लेफ्ट साइड में आपको टैब्स दी हुई है, तो लेफ्ट साइड में आपको क्लिक करना है। जैसे डिटेल्स सेव्ड हो गई, देन पर्सनल डिटेल्स पे आएंगे। पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ पे देखो ऑलरेडी फिल्ड होके आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको यहाँ पे अभी कुछ कुछ करना है, जैसे 12th वाला स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना है कि 12th हमने कहाँ से पास किया, तो 12th अपने महाराष्ट्र से, 12th महाराष्ट्र हो गया। कैटेगरी आपको डालनी है जनरल, EWS जो भी कैटेगरी होगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अभी सबमिट नहीं करना है, तो कैटेगरी सबमिट जो होगा आपको, एक तो आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम पे आपके काउंसलिंग में आप यहाँ पे अपना स्टेट 12th कहाँ से पास किया वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, महाराष्ट्र से पास किया। फिर बाद में कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी आपको काउंसलिंग के टाइम कैटेगरी सर्टिफिकेट का प्रूफ आपको जमा करना होता है, अभी आपको ये सबमिट नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप जनरेट कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लोगे, तो उस अकॉर्डिंग आप कैटेगरी आप फिल कर सकते हो, क्योंकि जनरल EWS में बहुत लोगों का इशू आता है ये सब चीज़ें। तो देख लेना कि EWS के भी जो भी क्राइटेरियाज होंगे वो फुलफिल करके आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा पा रहे हो, तो वह उस अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना। अभी आपको प्रूफ सबमिट करने की नीड नहीं है। ओके, तो जैसे मैंने जनरल कर दिया। देन PWD कैंडिडेट नहीं है तो नो कर देंगे PWD। डायबिटिक पेशेंट नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अपने लिए अर्बन है। फैमिली इनकम यहाँ पे मेंशन करना है, फैमिली इनकम आप मेंशन कर दीजिए। मोड ऑफ प्रिपरेशन ट्यूशन्स थी, तो आप यहाँ पे ट्यूशन्स कर लीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। तो देन यहाँ पे आपका आगे क्या है, मीडियम ऑफ स्कूलिंग है, मीडियम ऑफ स्कूलिंग इंग्लिश। फिर से कैप्चा एंटर करना है 256048। आई एग्री पे क्लिक करना है, अगेन सेव एंड नेक्स्ट। फील्ड हो गई है कंप्लीट, ओके करके। देन अब आगे एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में पूछेंगे कि आपको जो एग्ज़ाम पेपर है कौन से मीडियम में होना चाहिए, तो अपन इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश कर लिया। यहाँ पे अप्लाई फॉर BE BTech करना है, अप्लाई फॉर BE BTech। सेशन एंड सेशन 2 आप दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, तो बेटर होगा आप दोनों के लिए एक साथ ही कर दीजिए। सेशन 1 एंड सेशन 2 दोनों के लिए कर दिया। ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, फादर का ऑक्यूपेशन, मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वालिफिकेशन, मदर के क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है। देन अब एग्ज़ाम स्टेट का, एग्ज़ाम के आपके पास चॉइसेस है, एग्ज़ाम सेंटर के आपके पास चार चॉइसेस है। तो फर्स्ट स्टेट एंड सिटी आपको सिलेक्ट करना है,
तो जैसे भी अपने सारे स्टेट महाराष्ट्र के होने वाले हैं, तो महाराष्ट्र एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आप एग्ज़ाम डेट पे कहाँ रहोगे, उस अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम सेंटर फिल कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे अहमदाबाद पहले 4 सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी। आपको एक सेंटर बार बार नहीं डाल सकते, चारों सेंटर डालना कंपलसरी है, चारों सेंटर आपके फिल होने चाहिए। तो आप ठाणे के अगल बगल वाले डाल सकते हैं। मुंबई नवी मुंबई दोनों अलग अलग आएंगे, तो मुंबई और नवी मुंबई आप दोनों अलग अलग फिल कर सकते हो इसको। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम डिटेल भी सेव हो गई। अब यहाँ पे 10th के बारे में पूछ रहा है, 10th के क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछ रहा है। अपनी जो 10th की एग्ज़ाम थी, 10th और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, स्टेटस पास कर दिया। ईयर ऑफ द पासिंग ईयर आपका 2022 होगा, 2022 डाल दिया। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन, जो भी स्कूल्स के बारे में जितनी भी जैसी इंफॉर्मेशन थी सारा डाल देना। प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट अनएडेड था, तो प्राइवेट अनएडेड डाल देते हैं। अगर आपको स्कूल के बारे में आइडिया नहीं तो वो आपको स्कूल की साइट पे वेबसाइट पे जाके पता चल जाएगा, गूगल सर्च कर दोगे तो आपको स्कूल के बारे में आइडिया लग जाएगा कि प्राइवेट था कि गवर्नमेंट था वगैरह। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम अपनी महाराष्ट्र वाला, डिस्ट्रिक्ट ठाणे, देन स्कूल बोर्ड। महाराष्ट्र बोर्ड होगा तो महाराष्ट्र बोर्ड का यहाँ पे अलग से ऑप्शन है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, 10th मार्कशीट पे आपका जो भी नाम था वो आपको फिल करना है यहाँ पे। स्कूल एड्रेस आपको डालना है कंप्लीट, पिन कोड डालना है। 10th के मार्कशीट पे जो रोल नंबर था वो भी लगेगा, तो जो भी रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ फिल कर दीजिए। रिजल्ट के परसेंटेज वाइज था या जीपीए वाइज था वो देख लेना, तो परसेंटेज इसमें डाल देता हूँ। टोटल मार्क्स आपको एंटर करना है, जैसे 500 आउट ऑफ में डाल देता हूँ 450, तो वो जो परसेंटेज है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे यहाँ पे 90%। नेक्स्ट आपको 12th के बारे में इन्फॉर्मेशन डालनी है। 12th के बारे में आप ये यहाँ पे 12th के इसमें जो लास्ट है द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10+2 कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड। ओके, अपेयरिंग है, करंटली अपेयरिंग मैंने कर दिया। पासिंग ईयर पूछ रहा है तो अपना 2024 होने वाला है। प्लेस ऑफ कूलिंग अर्बन होने वाला है। फिर से अगेन यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है कर लो। प्राइवेट अनएडेड था। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन महाराष्ट्र, ठाणे। बोर्ड ऑफ स्कूलिंग महाराष्ट्र बोर्ड था सबका, तो महाराष्ट्र बोर्ड का ऑप्शन है इसमें। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। 12th मार्कशीट पे ऊपर जैसे नेम होगा, मतलब 10th के ऊपर जैसा नेम है वैसे आप यहाँ पे सब डाल दीजिए। 10th मार्कशीट के ऊपर जो स्कूल एड्रेस, जो अपने कॉलेज का एड्रेस है वो डाल देना। पिन कोड, देन अगेन एग्री करके ये डिटेल्स अपन क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे ट्विन तो है नहीं तो ट्विन के लिए अपन नो करेंगे। फिर से कैप्चा 742101। इसके बाद अगेन आपको इमरजेंसी पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे फिल करने। पेरेंट्स के जैसे यहाँ पे इंडिया डाल देंगे 91, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर
जो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डाला है आप वो भी वहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिल करने के बाद आपके पास अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन ओपन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जब आप ये अपलोड कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है रिव्यू के लिए आ जाएगा। सारे ऐसे आपको पूरा फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड वाला फाइल आपको ऐसे दिखेगा। तो फाइनल सबमिट पे आप यहाँ पे बाद में आप क्लिक कर सकते हैं, या आपको अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लीजिए। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद सारा चेकलिस्ट दिया है वेरीफाई करने के लिए, चेकलिस्ट पूरा वेरीफाई कर दिया, फाइनल सबमिट कर दिया। ओके, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो फ़ी पेमेंट का एक लास्ट ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे फ़ी पेमेंट के लिए पे नाउ करके आपके पास जो भी यूपीआई वगैरह से भी आपका पेमेंट हो जाएगा, या आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।